हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बोरुतो चैप्टर 31 के बारे में। चलो बात करते हैं। पहले तो पता ही है कि यहाँ एडा पर हमला हो चुका है और चैप्टर के एंडिंग में यहाँ कोबू की भी बैंड बजने वाली थी, क्योंकि कासिनको ने पूरा मारने का प्लान बना लिया था भाई कोबू को। तो मामू से छोड़ के इसके पीछे पड़ गया था भाई मारने के लिए कासिनको। तो चैप्टर 31 की स्टार्टिंग वही से होती है, जहाँ कोबू तो छत पे और उस पे 6 मामूसी अटैक करने वाले हैं। यहाँ तो कासिनको कहता है कि तुम अपना माइंड ट्रांसफर बंद करो इनोजिन, और इनोजिन अभी मान ही नहीं रहा कि इसे मरने के लिए कैसे छोड़ दे। शिनकोजी तो ये कहता है कि तुम बाहर नहीं निकले तो मारे जाओगे, पता है ना तुम्हें। तो इनोजिन को तो कहता है जानता हूँ, पर क्या ही करूँ, मतलब वो मारना नहीं चाहता कोबू को, और यहाँ एक मामूसी उस पर अटैक भी कर देता है। पता नहीं कैसे, पर ये इनोजिन कोबू की बॉडी से उस अटैक को डॉज भी कर लेता है। इस अटैक का तो बोरू तो भी डॉज नहीं कर पाया था, और ये कोबू की बॉडी निंजा की बॉडी तो नहीं है। तो इनोजिन कहता है कि मेरे मूवमेंट स्लो है, फिर भी इसने डॉज कर लिया है। वाह बात, क्या बात है। शिनकोजी तो पीछे से कह रहा है बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो। अरे यहाँ इनोजिन को बचाने में लगा, कहता है कि मेरा निंजा बनने का फायदा है कि आप में बचा ना पाओ। तो ये बिल्कुल उसके ससुर जी जैसी आइडिया पे, मतलब नारुतो की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद हम आए एडा पे। तो एडा सीक्रेट लोकेशन में यहाँ डेमन के साथ बैठी हुई, और वो कह रहे कि यार इनोजिन क्या कर रहा है, मुझे सब कुछ देखना है भाई, क्या हो रहा है। कह रहा है आपके पास तो सेनरिकान है ना बहन, उससे ना देख लो। एडा कहते हैं कि पिछली बार मैंने ट्राई किया था तो मामूसी को पता चल जाता है कि मैं यहाँ सेनरिकान यूज कर रही हूँ, तो ये मेरी लोकेशन जा सकती। उसके पास डिवाइड होने के अलावा ये भी एक एबिलिटी है, और ये बहुत डेंजरस है। अगर मैं अपनी एबिलिटी यूज करूंगी तो मैं पकड़े जाऊंगी, इसलिए रहने दो भाई। इसके बाद हम आते हैं साद और डेल्टा पे। वो काफी सारे मामूसी को देख रहे इधर पे। इधर एडा को ढूंढते ढूंढते मामूसी भी यहाँ झगड़ा करने लग जाते हैं भाई। एक मामूसी पूछता है कि वो वुमन इसी विलेज में हो सकती है, और दूसरा मामूसी कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो उसे घुसंडी पेल देता है। इसी तरह आपस में झगड़ा करके ही एक दूसरे में फायर ही चला देता है, मतलब मामूसी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। शारदा कहते हैं डिवाइड होकर अभी से इनकी इंटेलिजेंस ड्रॉप होने लगी। वे लोग झगड़ा कर रहे थे, विलेजर्स को अपहरता है, और वो लोग भाग रहे हैं भाई, भागना तो पड़ेगा ही। उन लोगों का वहाँ चल ही रहा है, और यहाँ हमारे शिकामारू और साई पे। साई को पता लग जाएगा थी कि कोबू की बॉडी में इनोजिन ने माइंड ट्रांसफर यूज किया है। साई सीधा पूछता है वो इनोजिन था ना, और शिकामारू भी यहाँ सीधा जवाब देने के मूड में। तो कहता है कि ये मामूसी यहाँ विलेज पे अटैक करने नहीं आया, वो एडा के लिए आया है इधर। कहता था ये इंटेल तो मैं भी नहीं जानता था। शिकामारू कहता है ये सब सोचने का टाइम नहीं अभी। कहता है मेरी तो ड्यूटी है इधर, ठीक है, जोर जबरदस्ती ना करो, सब कुछ बता दो, ठीक है। तुम्हारा कहते हैं मुझे गलत मत समझना, तुम अभी इनोजिन के लिए वरीड तो हो, पर हम पेरेंट्स से पहले शिनोबी से, तो उस पर ध्यान दो। ऐसी भयंकर स्थिति में तो हमें पहला विलेजर्स और विलेज का ध्यान देना चाहिए। ये सारी सिचुएशन समझ आता है। कहता है कि सैंड मिशन के टाइम पे तुम अलग ही कांड कर रहे थे, तो मुझे भी अपने कांड में शामिल कर रहे हो ना। इसके बाद हम आते मामूसी जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जो ये डाकू नहीं ढूंढ पा रहा है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं यार, विलेजर सब भाग रहे हैं, और एक बंदा यहाँ पे गिरी जाता है। हर मूवी का सीन है भाई, एनीमे में भी और यहाँ मांगा में भी ये सीन है कि कोई बंदा तो गिरता है और कोई बचाने आता है भाई। इन लोगों को भागना ही नहीं आता, और जो बंदा गिर के आया था उसके आसपास ही मामूसी आ जाते हैं, और एक मामूसी उसके पास ही पड़ा होता है, एक मामूसी इस पे अटैक करने ही वाला है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ और फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे शारदा उचिहा ने अपना मांगे का सारेगान और हीरो में एक्टिवेट कर दिया, जिसके कारण सभी स्पीयर्स खुल चुके और उसमें मामूसी जा रहे हैं। ये भाई क्या, इतने तो कितने सारे स्पीयर ओपन कर दिए और कितने सारे लोग जा रहे हैं भाई, क्या ही बात है, अमेजिंग थिंग। एक मामूसी तो पीछे से अटैक करने का ट्राई भी करता है शारदा को, पर शारदा उसे देख ही लेती है और उसे भी स्पीयर में धकेल देती है इधर। यह देख के तो टिल्टा इम्प्रेसिव हो गया शारदा से। इसके बाद हमें शारदा के मांगे के सारेगान की थोड़ी लिमिट भी पता चलती है कि वो कैसे यूज करती है। शारदा को किसी को स्पीयर में भेजना हो तो उसकी ओर यहाँ देखना होता है, अगर नहीं देख पाए तो वो नहीं कर पाएगी ये चीज। मतलब शारदा सबको तो यहाँ नहीं मार सकती। और डेल्टा कहती है तुम टेंशन लाना, मैं देख लूंगी। डेल्टा यहाँ भाग रहे माउस के पीछे जाती है, और इन पर पहले तो किक थ्रो करती है, फिर लेजर से अटैक करती है, फिर अपने लेग से ही यहाँ मामूसी की बैंड बजा देती है। दूसरी ओर शारदा ने भी यहाँ स्पीयर में डाल के मामूसी को यहाँ खत्म कर दिया। पर हम देखते हैं कि शारदा यहाँ एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसका ब्रेन यहाँ पे दर्द कर रहा है, क्योंकि उसकी आंखों में भी ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग तो तभी होती ना जब मांगे को सारेगान का ओवर यूज होता है, पर इसने तो 2 टाइम ही यूज किया है ना, तो कैसे हो सकता है ये। इसके बाद हम आए कोबू पे, जिसकी बॉडी में इनोजिन आए मामू से कैसे ना कैसे बच रहा है, पर पीड़ा तो जा रहा है, और वो कासिनको-जिन से कहने से निकल नहीं रहा। तो कासिनको-जिन उसका माइंड ट्रांसफर जो सुई बंद कर देते। इनोजिन तो यहाँ गुस्सा ही हो चुका है, और यहाँ कोबू तो भाई उसकी तो बैंड बच चुकी है, क्योंकि हो साथ ही सीधे मामूसी उसकी आंखों के सामने दिखते है उसे। तो इनोजिन तो गुस्सा हो चुका है, क्या कर दिया। कोच भी लाइक छोड़ो उसकी बातें, पहले तो यहाँ ट्रांसमिशन फॉर्मेशन ओपन करो। तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ मर मुराना गए हो, की बात तुम्हें अभी तो अच्छी नहीं लगी, पर तुम्हें आगे चैप्टर में अच्छी लगेगी, क्यों मैं आगे तुम देखना। इसके बाद अपना इनोजिन तो यहाँ ट्रांसमिशन फॉर्मेशन ऑन कर दिया, और सबके साथ यहाँ कनेक्ट हो चुका है, मतलब यहाँ शिकामारू के साथ भी कनेक्ट हो चुका है, और शिकामारू को सब कुछ बता देता है कि यहाँ लॉर्ड कोबू छत पे उस पे मामूसी ने अटैक कर दिया है। मामूसी तो उसे जिंदा ही चला रहा है। साई और शिकामारू भी पर छत पे पहुंच जाए भाई।
कोबू को बचाने के लिए। और भी हम देखते हैं दूसरी बार और फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ यंग लॉर्ड बोरुतो उजुमाकी या बोरुतो ओसुजुकी यहाँ पे एंट्री ले चुका है कोबू को बचाने के लिए। वहाँ पे आते ही एक स्वॉर्ड स्विंग में ही सारे मामूसी को खत्म कर देता है। अपने कर्मा से यहाँ कोबू की आग भी बुझा देता है। कोबू तो बचने के बाद यहाँ घबराया हुआ है, ये सब क्या हो गया। सायो से संभाल के ले जाता है और यहाँ अभी के लिए तो वो यहाँ शिकामारू का इंटरोगेशन कैंसिल करने के लिए मान जाता है और इसके बाद धमकी दे के यहाँ से निकल लेता है। इसकी अकड़ अभी तक नहीं गई। पहले तो जिसे ट्रेटर बुला था उस बंदे ने उसे बचाया, फिर भी ये कहता है कि कुछ ना भाई, आगे देख लेंगे, तुम्हारा बैंड बजा दूंगा, ऐसा कह के निकल लिया है भाई। और यहाँ बुरु तो कहता है ये कोइंसिडेंस था या क्या था। कासिनकोजी सब कुछ उससे पूछता है। कासिनकोजी के तुम्हारा बचन है उसका सॉल्यूशन तो हो सकता है, पर वो मरना डिजर्व करता है क्योंकि वो आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनोजिन ने तो अपना ट्रांसमिशन ऑन कर लिया, तो यहाँ शिकामारू यहाँ सबसे बात करना स्टार्ट करता है। यहाँ इनोजिन के थ्रू यहाँ शिकामारू और सबको पता चलता है कि मामूसी यहाँ मल्टीप्लाई सी हो रहे, उनका नंबर 200 हो चुका है। 200 मामूसी सिर्फ ढूंढ रहे हैं यहाँ एडा को। और यार टीम 10 में से ये चोचो तो एक घुसन में एक मामूसी को सुला दी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका यार इंटेलिजेंस डाउन होती है, उनकी स्ट्रेंथ डाउन नहीं होती है। एक सिंह जिसको इस घुसन में कैसे सुला सकती है? जो हो पर यहाँ शिकामारू अपना लास्ट प्लान रिवील करता है। कहता है कि हम एडा का लोकेशन ही रिवील कर देंगे मामूसी को। उनका नंबर 200 हो चुका है तो सब बुद्धू ही हो चुके, तो सब एक जगह आ जाएंगे और सबको एक ही बार में खत्म कर देंगे। एडा तो घबरा चुके, कहते कि ना मुझसे तो पूछो, मैं ये डिसीजन का पार्ट ना हूँ। और उसका भाई डेमन या एक्साइटेड, नाइस एंड सिंपल प्लान है, पहले ये कर देना चाहिए था। उनको भाई ये लोगों को मारने के लिए एक्साइटेड और हम भी देखना चाहते हैं भाई तू कब लड़ेगा। इसी के साथ ही ये चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। तो हमें 2-3 चैप्टर तक फाइनल बैटल पता चली जाएगी कि कितना चलने वाला है, कि मामूसी का हंट एडा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद बोरुतो और शारदा का वारा फार्मिंग अच्छे से दिखाया है भाई, ये चीज अच्छी चैप्टर में मुझे अच्छी लगी। और बोरुतो का वो वाला सीन जहाँ कोबू को बचाएगा, वो सीन आगे जाके कुछ तो काम आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा। I will return in Avengers Doomsday.